आज हम समांतर श्रेणी का एमसीक्यू लगाएंगे चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का कि A1 दे दिया है और A2 दे दिया है और A3 दे दिया है और कह रहा है कि अगला पद क्या होगा, यानी हमसे पूछ रहा है कि A4 क्या होगा। तो अगला पद निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम समांतर श्रेणी AP लिख लेंगे। AP हम जो दे दिया हम लिख लेते हैं यहाँ पर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लेंगे। सिंपल फॉर्म में तोड़ लेंगे, रूट 7 का 7 हो जाएगा। इसको सिंपल फॉर्म तोड़ेंगे तो 2 रूट 7 होगा। इसको तोड़ेंगे तो 3 रूट 7 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब डी निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। ये हो गया हमारा A1, ये हमारा हो गया A2 और ये हमारा हो गया A3। अब हम क्या निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे, सार्व अंतर यानी डी निकाल लेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला है A2 में से A1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो A2 कितना है हमारे पास, 2 रूट 7 माइनस रूट 7। यहाँ पर रूट के सामने कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो 2 में से 1 चला गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रूट 7 का 7 आ जाएगा, यानी हमारा डी निकल के आ गया रूट 7। अब करा अगला पद। अगला पद क्या होता है, यानी A4 हमसे पूछ रहा है। तो A4 निकालने के लिए कुछ नहीं, A3 प्लस डी कर दीजिए, यानी लास्ट के पद जो है उसमें डिस्टेंस डी जोड़ देंगे, सारवंतर जोड़ देंगे, तो हमारा चौथा पद आ जाएगा, क्योंकि चौथा पद हमसे पूछ रहा है। तो A3 कितना है, यानी तीसरा पद क्या है, तो 3 रूट 7 और प्लस सारवंतर कितना है, रूट 7 है सारवंतर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 1, यहाँ पर 1 है तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 रूट 7। अब हम इसको वर्गमूल कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, 4 गुने 4 गुने रूट 7, क्या निकल के आ जाएगा, रूट का अंडर रूट 112 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का है कि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योगफल दे दिया है आपको, ठीक, और किसका पूछा है कि nवां पद क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में आप क्या कीजिए, n को आप 1 मान लीजिए, n पदों का योग दिया, n को आप 1 मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं, n को 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। तो सहूलियत के लिए आप n को क्या कीजिए, 1 मान लीजिए। हमने n को 1 मान लिया है और क्वेश्चन में दे दिया है कि 5n माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ n का मान रख के देख लेते कितना आ रहा है। तो 5 गुने n का मान 1 माइनस n का जगह पर 1 रखेंगे स्क्वायर, 5 एकम 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हम जो प्रश्न में दिया गया है उसके हिसाब से मान पुट करने पर n का वैल्यू 1 रखने पर 4 आ रहा है। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे, अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि n का मान 1 रखने पर किसका 4 के बराबर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन 1 नंबर चेक करते हैं, n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 आ गया, यानी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दे दिया है हमको और कह रहा है कि कितने पदों का योगफल 406 होगा। तो हमको एपी दे दिया है 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, और हमको इसमें से सबसे पहले क्या करना, सारवंतर यानी डी निकालना है। तो A2 में से क्या चला जाएगा, A1 चला जाएगा। A2 कितना है, 7 है और A1 3 है, तो डी कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल निकालने का सूत्र होता है n पदों का योगफल n/2 2 गुने a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे और हमारा कितने पदों का योगफल 406 है ये निकल के आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप कितने पदों का योगफल, यानी हमारे पास n नहीं है, n नहीं है, और n आप निकालिएगा
बहुत समय लग जाएगा प्यारे बच्चों। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कीजिए। आप ए 10 रख सकते हैं, एन को आप 10 ले सकते हैं, एन को आप 12 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। यानी जिसका एन आपको रखने पर एन पदों के ऊपर 406 आ जाए वही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। तो हम ऑप्शन से ही आप एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन को आप एग्जाम में ऑप्शन से ही चेक कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रखने पर एन का मान 14 रखने पर हमको निकल के मान आ जाएगा। एन कितना रखे हैं, 14 रखे हैं, 14/2। ए 2 गुने ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, तो 3 रखने पर एन को हम कितने रख लिए, 14 रख लिए, ऑप्शन से रख लिए हैं। डी का मान कितना है, 4 है। अब इसको काट रहे हैं, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 दूनी के 6 प्लस 14 में से घट गया, 13 आ गया, गुने डी यानी 4। 7, अब 6 प्लस ये कितना है, 13 चौका 52। अब दोनों को जोड़ देंगे, 7 गुने दोनों को जोड़ देंगे, 52 अच्छा 58। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, यहीं पर नीचे गुना कर देते हैं। तो 8 7 56, 35 6 40, यानी 406 आ गया है। देखिए एन का मान हम 14 रख दिए हैं, यानी एन का बराबर 14 रखने पर, ऑप्शन नंबर सी रखने पर हमारा 406 आ गया। एन कितने पदों का योगफल 406 है, तो कुल 14 पदों का योगफल 406 आ जाएगा। ऑप्शन से ही आप सिलेक्ट करके बनाइएगा, क्या कीजिएगा, आप ऑप्शन से ही बनाइएगा एग्जाम में, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमको एपी दे दिया है और पूछा है 13वां पद क्या होगा। तो एपी दे दिया है हमारे को, हम सबसे पहले एपी लिख लेते हैं, -5, -1, 3 और 7, ऐसे डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए A2 में से A1 क्या करेंगे, घटा देंगे। A2 कितना है, -1 है, -1, और A1 कितना है, -5। -1 माइनस माइनस +5, और हमारा डी निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। डी कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है 13वां पद। 13वां पद यानी A13 बराबर A13 क्या लिखेंगे, A + 12D। यानी अगर आपसे पूछा 13वां पद तो 13 से 1 कम लिखिए, आप लिखिए 12 लिखिए। आपको पूछेगा 17वां पद तो 17 में से 1 घटा के 16वां पद। हमसे पूछे 13वां पद तो 13 से 1 कम यहाँ पर 12 लिखिएगा। निकालने का ये शॉर्ट फार्मूला है। अब ए कितना है, तो ए कितना है, -5 + 12 गुने डी कितना है, 4, हम 4 निकाल लिए हैं। अब माइनस का 5, 12 चौक 48, 48 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। यानी 13वां पद कितना आ गया, 43, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे दिया है आपको मतलब समांतर श्रेणी दे दिया है और पूछ रहा है इन सभी का योगफल कितना होगा। यानी 11 12 11 से लेकर 45 तक कह रहा है, इन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ए निकालना होगा, सबसे पहले आपको डी निकालना होगा कि डी कितना है। डी कितना है, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, A2 में से A1 घटाना होगा। A2 कितना है, 12 है, और A1 कितना है, तो 11 है। लिख लिए, 12 में से 11 चला जाएगा, ये आ गया, डी बराबर 1 आ जाएगा। अब हमको यहीं से ए लिख लेना है, ए कितना है, 11 है। अब तो ये निकल के आ गया। अब एक चीज और निकालना है, डी निकल के आ गया, ए निकल के आ गया, और हमको एन भी निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को एन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट का संख्या यानी लास्ट टर्म में से क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म घटा दीजिएगा। फर्स्ट टर्म को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। फर्स्ट टर्म घटाने के बाद आप क्या कीजिएगा, प्लस का 1 कर दीजिएगा। ऐसा आपको अगर आ जाए, इसमें से एन कितना है यानी कितना कुल पद है, ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, और उसमें 1 कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। तो लास्ट टर्म कितना है, तो 45 है, ये 45, और पहला टर्म कितना है, तो 11 है।
11, उसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, घटा कितना आ जाएगा 4 में से गया 34, और उसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, यानी हमारा n निकल के आ गया 35। ठीक है, अब इसको हम साफ कर लेते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमको d निकल के आ गया 1, a निकल के आ गया 11, ये 11 है, और n कितना आ गया 35 आ गया। अब हम फॉर्मूला सेट करेंगे, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला सेट करेंगे। Sn बराबर n/2 2a फॉर्मूला है ये, आप इसी फॉर्मूला पर रख के आप निकालिएगा। अब n का मान कितना है 35, तो 35 लिख लिए बट्टा 2, 2 गुणे a का मान कितना है 11 है, प्लस n कितना निकाले हैं 35 निकाले हैं, d कितना निकाले हैं तो d भी 1 निकाले हैं, 35 बट्टा 2, 11 दूनी 22, प्लस 35 में 1 घट गया कितना 34, 34 को 1 से गुना करेंगे तो 34 ही आएगा। पैंतीस बट्टा 2 गुना, इस दोनों को जोड़ देंगे 4 2 6 3 2 5, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 35 को 28 से गुना कर देंगे तो 980 आएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इस तरह का सवाल आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ए और डी तो निकालना आसान है, एन निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया है। लास्ट संख्या में से पहला संख्या घटा के उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, एन निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये तो ऑप्शन आसान है कि बी मार देंगे, लेकिन इसको हम निकालते हैं कैसे, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। प्रथम n पद दे दिया है तो 1 2 3 ऐसे करके आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें से आप क्या निकाल लीजिएगा, ए तो आपका 1 आ गया, और डी निकालेगा तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 टू डू। अब n का वैल्यू क्या रखिएगा, nवा पदों का योग तो पूछ ही रहा है, a के जगह पर क्या रखेंगे n/2, 2 गुने a का मान कितना 1 यहाँ से निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 आप कितना भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस n-1 और d का मान कितना 1, n/2 2 एकम 2 2 एकम 2 प्लस n में से 1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। रुकिए 1 मिनट, हम इसको मिटा लेते हैं और इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं क्योंकि जगह कम है। अब n/2 इसको यहाँ पूरा का पूरा हम लिख ही लेते हैं, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn बराबर 2 बट्टा गुने n-1, सॉरी 2 में से 1 चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अब क्या करें, तो हम अब इसको इस फॉर्म में लिख के बताते हैं, तो n/n+1/2, ठीक, इसको हम ऐसे लिख लिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या को योगफल कितना होता है n×n+1/2, फॉर्मूला हम निकाल के बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमको समांतर श्रेणी दे दिया है 5 9 13 17 21 का सारवंतर क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, एपी दे दिया है, सारवंतर यानी डी बराबर क्या होता है, a2 में से क्या करेंगे a1 घटा देंगे। a2 कितना है 9 है, a1 कितना है 5 है, 9 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आज का कैसा लगा क्लास में प्यारे बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।